मॉर्निंग क्लास। बच्चों, हमने कल की कक्षा में पाठ 6 से, जिसका शीर्षक मेरे दोस्त बनोगे है, अवधारणा मानचित्र और कठिन शब्द लिखे थे। आज हम इस पाठ का शब्द और अर्थ लिखेंगे। उसके बाद हम मौखिक प्रश्नों को समझेंगे और इस तरह आज की कक्षा में हम पढ़ाई के साथ, मनोरंजन के साथ पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, शब्दार्थ के लिए लिखने के लिए आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है जैसे हमने कठिन शब्द और अवधारणा मानचित्र के लिए किया था। हमें सबसे पहले पाठ का संख्या लिखना है, उसके बाद हमें पाठ का शीर्षक लिखना है, फिर उसके नीचे हमें शब्द और अर्थ लिखने हैं। शब्द और अर्थ आप अलग अलग लिखेंगे ताकि आपको यह पहचानने में आसानी हो कि कौन से शब्द का कौन सा अर्थ हुआ। तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला शब्द है मेघ, जिसका अर्थ होता है बादल। बादल और मेघ से आप पूर्व परिचित हैं। बादलों से ही तो बारिश होती है, तो हम बादल को मेघ भी कह सकते हैं। दूसरा शब्द है चौकन्ना। चौकन्ना यानी सावधान। जब हमें किसी के आने की आहट मिलती है तो हम चौकन्ने हो जाते हैं या हम अलर्ट हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं कि अरे कोई आ रहा है। तीसरा शब्द है ओट। ओट मीन्स आड़। जैसे किसी की आड़ लेकर या ओट लेकर छिप जाना। चौथा शब्द है प्रतिदिन। प्रतिदिन का अर्थ होता है रोज़ रोज़ या हर एक दिन। प्रतिदिन मतलब हर दिन या रोज़ रोज़। अगला शब्द है विषैला। कुछ जानवर बहुत विषैले होते हैं जिनमें जहर भरा होता है, जिनके काटने से हम घायल हो सकते हैं, यहाँ तक कि किसी की मौत भी हो सकती है। तो विषैले को हम जहरीला भी कह सकते हैं क्योंकि उनके अंदर विष या जहर भरा होता है। अगला शब्द है अद्भुत। अद्भुत का अर्थ है अनूठा या विचित्र। जब हमें कोई भी चीज़, कोई भी दृश्य, कोई भी वस्तु बहुत अलग, सबसे अलग और सुखद लगती है, तब हम उसे अनूठा कह सकते हैं और उसे हम तब विचित्र भी कहते हैं जब हमारी वो कल्पना से परे हो, जैसा कि हमने सोचा न था। तो हम उस अवस्था में हम उस वस्तु, दृश्य या इंसान की भावनाओं को या फिर उसके व्यवहार को अद्भुत कह सकते हैं। कलगी। कलगी का अर्थ होता है मोर के सिर की चोटी। लास्ट शब्द है स्वीकार। स्वीकार का अर्थ है बच्चों मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। जैसे आशीष ने मोर की दोस्ती स्वीकार की। तो चलिए अब हम मौखिक प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, आशीष अपने भाई के साथ कहाँ गया था? तो बच्चों, आशीष अपने भाई के साथ नेहा दीदी के घर अजमेर गया था। दूसरा प्रश्न है, मोर क्या क्या खाता है? तो मोर बीज, मूंगफली, दाने, बरगद और पीपल के फल बड़े शौक से खाता है। तीसरा प्रश्न है, मोर को पालतू कैसे बनाया जा सकता है? मोर को हर दिन बीज खिलाकर, मूंगफलियाँ खिलाकर,
दाने खिलाकर पालतू बनाया जा सकता है। मोर अन्य पशुओं को खतरे से कैसे सावधान करता है? मोर जब खतरे की आहट सुनता है तो वह चौकन्ना हो जाता है और क्यों क्यों की आवाज़ निकालकर वह सभी पशु पक्षियों को खतरे से सावधान कर देता है। नीचे का लिखित में प्रश्न है, सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। पहला प्रश्न है, मोर को पकड़ना आसान क्यों नहीं है? इसका सही जवाब होगा क्योंकि यह हमेशा चौकन्ना रहता है। नेहा कटोरी में क्या लेकर आई? अनाज के दाने, बीज या दाल के दाने? नेहा कटोरी में दाल के दाने लेकर आई। तीसरा प्रश्न है, मोर का पेट किस रंग का होता है? बादामी रंग का, सफ़ेद रंग का या नीले रंग का? तो मोर का पेट बादामी रंग का होता है। चौथा प्रश्न है, कौन अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे? बच्चों, ये तो हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे। अब है सही कथन के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाओ। पहला है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है ये, तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। दूसरा है, मोर सांप से डरता है। जी नहीं, मोर सांप से नहीं डरता, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है, मोर उड़ नहीं सकता। गलत जवाब, मोर उड़ सकता है, इसलिए यहाँ भी हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। मोर के पैर बड़े ताकतवर होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ पर टिक का निशान लगाएंगे। लास्ट प्रश्न है, मोर के सिर पर सुंदर कलगी होती है। जी हाँ, बिल्कुल कलगी होती है और वो बहुत ही सुंदर होती है, जिससे मोर की सुंदरता बढ़ जाती है। तो इसमें भी हम टिक का निशान लगाएंगे, यानी सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम और नई चीज़ें सीखेंगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।